सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् ईसो पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं वै मंगलं चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलं सिद्ध मंगलं साहु मंगलं केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्त लोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। तीन लोक और तीन काल के पांचों परमेष्ठियों को नमोस्तु। परम भट्टारक महादेवादिदेव अरहंत परमात्मा जिनेन्द्र प्रभु वर्तमान तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी को नमोस्तु। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धुरंधर आचार्य ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। भक्तामर प्रणत मौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। 25वें काव्य का पाठ करते हैं। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् तन्शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। भगवान शब्द यहाँ पर संबोधन के रूप में है। भगवान शब्द होता है प्रथमा के एक वचन में, और संबोधन में हे भगवन ऐसा रूप बन जाता है। अब
26वें काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी स्तुति का मध्य मंगल कर रहे हैं। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय। शो तालव्य श, मूर्धन्य षणाय, शोषणाय। शो में जीभ नीचे जाएगी, श में ऊपर जाएगी। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। मंद गति से तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। हे नाथ, देखिए फिर से नाथ शब्द है, आचार्य मानतुंग स्वामी को प्रिय है नाथ शब्द। तो हे नाथ, त्रिभुवनार्तिहराय, तीनों भुवन की, आर्ति का अर्थ पीड़ा होता है, उसके हरने वाले, तीनों जगत की पीड़ा को हरने वाले, तुभ्यं नमः, आपके लिए नमस्कार है। फिर क्षितितलामल भूषणाय तुभ्यं नमः। क्षिति का अर्थ पृथ्वी होता है, तो इस पृथ्वी के अमल भूषण, यहाँ पर अमल शब्द का अर्थ निर्मल, निर्दोष, क्योंकि जो भूषण होते हैं वे दोनों प्रकार के हो सकते हैं, दूषित और निर्दोष। तो इस पृथ्वी तल के निर्मल भूषण स्वरूप तुभ्यं नमः, आपके लिए नमस्कार। त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमः, तीनों जगत के परमेश्वर, परम अर्थात उत्कृष्ट, और ईश्वर अर्थात ऐश्वर्य संपन्न, तीनों जगत के उत्कृष्ट ऐश्वर्य संपन्न आपके लिए नमस्कार। और फिर यहाँ पर जिन संबोधन है चौथे चरण में कि हे जिन, जयति कर्माराती नीति जिनः, कर्म शत्रुओं पर जो विजय प्राप्त करते हैं उनको जिन कहते हैं। अब जिन शब्द को लेकर
द्रव्य संग्रह की टीका के अंदर जो बात लिखी है उसको अपन पहले देखते हैं। जीव मजीवम दव्वम जीर्ण वर वसहीण जीर्ण निदिठम। इस पद की व्याख्या में जिन शब्द का वर्णन है। कथम भूतेन भगवता, जीव और अजीव द्रव्य का उपदेश भगवान ने किया। वो भगवान कैसे थे? तो कह रहे हैं जिणवर वसहीन, जित मिथ्यात्व रागादित्वेन एक देश जिनाह असंयत सम्यक दृष्ट्यादयस तेषां वराह गणधर देवास तेषां जिन वराणां वृषभ प्रधानो जिनवर वृषभस तीर्थकर परमदेवस तेन जिनवर वृषभेण इति। सुंदर बात है। मिथ्यात्व और रागादिक के विजेता होने से, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी आदि कषायों संबंधी राग पर विजय प्राप्त करने से एक देश जिनः असंयत सम्यक दृष्ट्यादयस, एक देश जिन असंयत सम्यक दृष्टि आदि हैं, यानी वो तो सकल जिन है जिनेंद्र भगवान, लेकिन जो उनके श्रद्धालु हैं वो एक देश जिन हैं, क्योंकि उनके श्रद्धालुओं ने मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय को जीत लिया। तो जीतने वाले जिन कहलाते हैं। और तेषां वरः, उन असंयत सम्यक दृष्टि आदि एक देश जिनों में जो वर अर्थात श्रेष्ठ हैं, वे कौन हैं? गणधर देवास, गणधर देव हैं। एक देश जिन में सर्वोच्च स्थान गणधर देवों का है। तेषां जिनवराणाम वृषभ, और उन गणधरों के मध्य जो वृषभ अर्थात प्रधान है, यानी गणधर भी जिनको प्रधान मानते हैं, जिनको प्रमुख मानते हैं, जिनको अपना मुखिया मानते हैं, वे कौन है? जिन वर वृषभस तीर्थकर परम देवस, वो तीर्थंकर भगवान है, तीर्थंकर परम देव हैं। तो जीव अजीव द्रव्यों का वर्णन तीर्थंकर ने किया, ये इसका अभिप्राय हो गया। तो इसमें एक जानकारी की बात ये निकली कि जिन शब्द मात्र जिनेंद्र भगवान का वाचक न होकर उनके श्रद्धालुओं का भी वाचक है, वो भी छोटे जिन हैं, एक देश जिन हैं, अधूरे जिन हैं, अपूर्ण जिन हैं। और देखें कहीं जिन शब्द का अर्थ और कहीं आता है तो
पणमीय, प्रवचन सार की चारित्र चूलिका के मंगलाचरण में ये कथन है, एक गाथा है प्राकृत में, उसमें लिखा है एवं पणमीय सिद्धे जिणवर वसहे पुणो पुणो समणे पडिवज्जदु सामण्यम जदि इच्छति दुख परिमोक्षम। इस प्रकार सिद्धे पणमीय, सिद्धों को प्रणाम करके, जिणवर वसव है, जिनवर वृषभों को प्रणाम करके, और पुणो पुणो समणे पणमीय, और बारंबार श्रमणों को प्रणाम करके, आचार्य उपाध्याय साधुओं को प्रणाम करके, मैं ग्रंथकार आप सब पाठकों से एक बात कहता हूं कि यदि आप में से कोई भी दुख परिमोक्षम इच्छति, दुखों से पूर्णतः मुक्ति चाहता हो अथवा चाहता है, तो सामण्यम पडिवज्जतु, श्रामण्य को प्राप्त कर लो। श्रामण्य को, श्रामण्य का अर्थ है मुनिपना, मात्र दीक्षा नहीं, दीक्षा के साथ जो अंतरंग परिणति होती है उसको प्राप्त करो। यदि सब दुखों से छूटना चाहता है कोई, तो फिर वह ये काम कर ले। तो यहाँ पर जिणवर वसहे जो पद है गाथा में, उसकी व्याख्या में लिखा है पणमीय, प्रणाम करके, कान, किन को प्रणाम करके? सिद्धे, सिद्धों को। कौन सिद्ध हैं? तो अंजन पादुकादि सिद्धि विलक्षण स्वात्मोपलब्धि सिद्धि समेत सिद्धान। अंजन सिद्धि, पादुका सिद्धि, चूर्ण सिद्धि, कई प्रकार की सिद्धियां होती, लौकिक सिद्धियां। अंजन सिद्धि अंजन चोर को थी, तो उसने एक ऐसा अंजन तैयार कर लिया था कि वो जैसे आंखों पर आंचता था तो उसका वो अदृश्य हो जाता था, दिखना बंद हो जाता था। वैसे ही एक पादुका सिद्धि होती है कि उन पादुकाओं को सामने रख कर के एक अनुष्ठान किया जाता है और उसके लिए कुछ तप, व्रत, मंत्र आदि किए जाते हैं। फिर उन पादुकाओं को, पादुका का अर्थ क्या है? पैरों में पहनने वाली कोई वस्तु। यहाँ पर जैसे चरण पादुका बोलते हैं ना, श्री राम की चरण पादुका भरत लेकर के गए थे, लोक में प्रसिद्ध है। और बौद्ध रामायण में तो उन पादुकाओं की विशेषता बताई है कि उन पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर भरत नीचे बैठते थे और राजकाज संभालते थे और कहते थे कि नहीं, उनकी चरण पादुकाएं ही राज्य कर रही है, मैं तो सेवक हूँ। अब जब कोई न्याय का प्रसंग आता था तो वो पादुकाएं ऐसे ऐसे कट 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 एक दूसरे से टकराने लगती थी, और जब भरत समुचित न्याय देता था तब वो पादुकाएं शांत हो जाती थी। ये बौद्ध रामायण में ऐसी एक घटना आती है। तो पादुका का अर्थ जो पैरों में पहनी जाने वाली वस्तु होती है उसको पादुका कहते हैं। उसको पादत्राण भी कहते हैं, उसको आजकल की भाषा में स्लीपर्स, चप्पल, शूज़, जो भी कहो, वो सब पादुका से थोड़ी भिन्न श्रेणी के हैं। खड़ाऊं भी बोलते हैं। तो वो जो पादुका शब्द है उसका सही अर्थ तो खड़ाऊं है,
लेकिन अब वो फिर मॉडिफाई होते होते मॉडर्नाइज हो गई वो चीज़, तो आज उसका रूप बदल गया। स्पोर्ट्स के अलग शूज़ होते हैं, फिर ऑफिस के अलग शूज़ होते हैं, और अलग अलग प्रसंगों के अलग अलग वो उपभोग की श्रेणी में आते हैं। जूते चप्पल जो होते हैं वो वस्तुतः उपभोग की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि बार बार इस्तेमाल करते हैं। जिस वस्तु का बारंबार प्रयोग किया जाता है उसको उपभोग कहते हैं। खड़ाऊँ तो लकड़ियों की ही होती है, अभी स्वर्ण की भी होती है और रजत आदि की भी होती है, धातुओं की भी हो सकती है। जैसे आज भी दक्षिण में जो भट्टारक संप्रदाय है वहाँ खड़ाऊँ का चलन है, खड़ाऊँ पहनते हो, कोई अन्य वस्तु नहीं पहनते हो। और संभवतः शंकराचार्य लोग भी खड़ाऊँ पहनते हैं। और कई योगाचार्य तो पहनते ही हैं खड़ाऊँ। वो जो अन्य मत के सन्यासी हैं, संत महंत हैं, वो भी खड़ाऊँ पहनते हैं, वही काष्ठ पादुका। तो पादुका सिद्धि नाम की एक सिद्धि होती है। अगर पादुका किसी ने सिद्ध कर ली तो उसको जैसे ही वो पहनेगा तो वो आकाश में गमन करने लग जाता है। ऐसी स्थिति है। फिर और चूर्ण सिद्धियां भी होती हैं, अनेक प्रकार के चूर्ण होते हैं। औषध सिद्धियां भी होती हैं कि एक औषध तैयार कर ली और उसको अभिमंत्रित किया और वो औषध सिद्ध औषध हो गई, और उसको चरणों के नीचे लगा लिया तो फिर हवा में चलने लग गए। औषध सिद्धियां भी होती है। अंजन, गुटिका, औषध, पादुका आदि नाना प्रकार की लौकिक सिद्धियां होती है। लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि सिद्धांत प्रणमीय, मैं सिद्धों को प्रणाम कर रहा हूँ तो वो इन सिद्धों को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ जिनने लौकिक सिद्धियां प्राप्त की हैं, किंतु इनसे विलक्षण स्वात्मोपलब्ध सिद्धि, इनसे जो विलक्षण है, बिल्कुल अलग है, ऐसी निज स्वरूप की उपलब्धि रूप सिद्धि जिनको प्राप्त हुई है, उनसे समेत जो सिद्ध हैं उनको प्रणाम करता हूं। और किनको प्रणाम कर रहे हैं? जिनवर वसहि सासादनादि क्षीण कषायांता एक देश जिना उच्यन्ते। अब और सुन लीजिए, बृहद द्रव्य संग्रह के मंगलाचरण में लिखा था कि चौथे गुणस्थान वाले यानी असंयत, सम्यक दृष्टि आदि जिन होते हैं, एक देश जिन होते हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, उनसे भी नीचे वाले दूसरे गुणस्थान वाले, क्योंकि दूसरे गुणस्थान वाले अभी मिथ्यात्व से पराजित नहीं है। वो अनंतानुबंधी से भले ही पराजित हों, लेकिन मिथ्यात्व से पराजित न होने के कारण वो जिन है। 16 प्रकृतियों को जीते हुए हैं वो, तो 16 कर्म प्रकृतियों का आश्रय उनको नहीं हो सकता, इसलिए वो जिन है, सबसे छोटे जिन, एक देश जिन। तो यहां कह रहे हैं कि सासादनादि क्षीण कषायांता, सासादन गुणस्थान को आदि लेकर 12वें क्षीण कषाय गुणस्थान पर्यंत एक देश जिना उच्यन्ते, एक देश जिन कहे जाते हैं। शेषाश्चानगार केवलिनो जिन वरा भण्यन्ते, और उनसे ऊपर वाले जो बाकी बच गए गुणस्थान में, गुणस्थान तो 14 है, तो अब 12 तक के तो एक देश जिन हो गए, दूसरे से लेकर 12 तक। पहले वाले जिन नहीं है, अजिन है। पहला गुणस्थान कौन सा है? मिथ्यात्व। अब कोई सोचे कि भाई वो पहला नंबर लेना अच्छा रहता है, तो वो यहाँ पर वो हिसाब नहीं है। यहाँ पर पहला जो है वो एकदम सबसे नीचे वाला गुणस्थान है।
तो जिन वर केवली भगवान को कहा, इन सब जिनों में दूसरे से 12वें गुणस्थान वाले जितने भी एकदेश जिन हैं, उनसे भी जो वर यानी अपेक्षाकृत उत्कृष्ट है, वे जिन वर हैं। कौन है? केवली भगवान। और जिन वर वृषभ कौन है? जिनवर वृषभ का अर्थ आदिनाथ भगवान नहीं। वृषभ शब्द का प्रयोग किसी शब्द के पश्चात करने पर, यानी किसी शब्द में वृषभ शब्द को जोड़ दो तो वो श्रेष्ठता का वाचक हो जाता है। जिनवर वृषभ अर्थात जिनवरों में श्रेष्ठ। यति वृषभ यतियों में श्रेष्ठ है, ऐसा अर्थ होता है। तो जिनवर वृषभ कौन है? तो बता रहे हैं कि केवलिनो जिनवरा भंडन्ते, केवली भगवान जिनवर कहे जाते हैं। तीर्थकर परम देवाश्च जिनवर वृषभा इति तान जिनवर वृषभान प्रणम्य। तीर्थंकर परम देव जो होते हैं वो जिनवर वृषभ होते हैं, तो उनको प्रणाम करके, और न केवलम तान प्रणम्य, केवल अरहंत और सिद्धों को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, किंतु पुणो पुणो समणे चित चमत्कार मात्र निजात्म सम्यक श्रद्धान ज्ञानानुष्ठान रूप निश्चय रत्नत्रयाचरण प्रतिपादन साधकत्वात् साधकत्वोद्योतान श्रमण शब्द वाच्यान आचार्योपाध्याय साधुंश्च पुनः पुनः प्रणम्येति। चैतन्य चमत्कार मात्र जो निज स्वरूप है, उसका सम्यक श्रद्धान, उसका सम्यक ज्ञान और उसमें सम्यक अनुष्ठान रूप निश्चय रत्नत्रय का आचरण करने कराने वाले आचार्य, उस रत्नत्रय का प्रतिपादन करने वाले उपाध्याय, और उस रत्नत्रय के साधक साधु, इनको भी बारंबार प्रणाम करके मैं एक बात कहता हूँ कि यदि आप में से कोई भी दुखों से पूर्णतः छुटकारा चाहता है तो वह मुनि पने को अंगीकार कर ले। इस गाथा को पढ़कर ब्रह्मचारी भूरामल जी ने मुनि दीक्षा ले ली थी। वाराणसी के स्यादवाद विद्यालय में बैठे बैठे वो पढ़ रहे थे। उन्होंने कई बार प्रवचन सार की वाचना की थी, लेकिन अकेले पढ़ते समय उनको कुछ अलग बात लग गई। यदि इच्छति दुख परिमोक्षम सामन्नम परिवज्जतु, ये बात उनको छू गई कि ग्रंथकार आचार्य कह रहे हैं, कुंद आचार्य, कि हे जीव, यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो मुनि पने को अंगीकार करो, मुनि दीक्षा को क्या करो ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि दीक्षा के साथ मुनि पना हो भी सकता है, ना भी हो, लेकिन मुनि पना जहां होगा वहां दीक्षा तो पहले ही होगी। तो अब जिन शब्द के दो अर्थ हो गए। अपन भक्तामर का 26वां काव्य पढ़ रहे हैं और उसकी अंतिम पंक्ति में जिन शब्द आया हुआ है। अब अपन और एक ग्रंथ में देख लेते हैं। वीरसेन आचार्य क्या कहते हैं? धवला की 9वीं पुस्तक में
बहुत सुंदर वर्णन है। कितना ज्ञान रहा होगा उनके पास। इतनी लंबी व्याख्या कर रहे हैं। एदेण, इस सूत्र के द्वारा, इस मंगल सूत्र के द्वारा, वो मंगल सूत्र गले वाला नहीं, यहाँ पर आचार्य महाराज ने बहुत अद्भुत अर्थ बताया है मंगल सूत्र का। मंगल का अर्थ उन्होंने लिखा है कि जिसको पढ़ने से विघ्न विनाशक कर्म नष्ट होते हैं उसको मंगल कहते हैं। और सूत्र शब्द का अर्थ बताया कि जिसको समझकर ध्यान लगाने से असाध्य कर्म नष्ट होते हैं उसको सूत्र कहते हैं। आ गया समझ में? नहीं, आप लिखने में मग्न हैं इसलिए थोड़ा सा उसकी गहराई से वंचित हो गया। फिर से बता देते हैं। मंगल का अर्थ ये बताया कि जिसको पढ़ने से विघ्न विनाशक कर्म नष्ट हो जाते हैं उसको मंगल कहते हैं। और सूत्र का अर्थ बताया कि जिसको समझकर ध्यान लगाने से असाध्य कर्म नष्ट हो जाते हैं उसको सूत्र कहते हैं। तो ये नमो जिणाणम, ये गौतम गणधर स्वामी ने जो गणधर वलय मंगल दंडक का पाठ किया था उसका प्रथम सूत्र है, ये मंगल सूत्र है। तो इसको अगर समझे बिना, ध्यान लगाए बिना भी मात्र पढ़ते हैं तो विघ्न विनाशक कर्मों का नाश होता है। और अगर इसको समझकर ध्यान लगाते हैं तो असाध्य कर्म का नाश होता है। असाध्य कर्म किस कर्म को कहते हैं? कि जो किसी अन्य उपाय से साधा नहीं जा सकता, उस कर्म पर कोई जोर नहीं चलता किसी का, वो असाध्य कर्म है और वो ध्यान से नष्ट होता है। लेकिन ये ध्यान एक भूमिका मांगता है। ये ऐसा मत समझना कि हर कोई कहीं भी कैसे भी कर ले। ये कहीं भी कैसे भी करने वाला ध्यान नहीं है। इसके लिए विशिष्ट भूमिका चाहिए। जिन्होंने पापों का त्याग नहीं किया उनके लिए ये दुष्कर है। क्योंकि आप सोचो कि मैं कर्मों को काटूं, असाध्य कर्मों को नष्ट करूं। अब असाध्य कर्मों का संचय तो चालू कर रखा है, तो पापों का त्याग करना भी आवश्यक है।
पापों का त्याग किए बिना अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो क्या स्थिति होगी? स्थिति ये होगी कि आप प्लेट धो करके पोंछ रहे हैं, लेकिन नल की धारा चालू है उस प्लेट के ऊपर। वो स्थिति है। यानी आश्रव चल रहा है और आप यहां से निर्जरा चाह रहे हो, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। एदेण पंच गुरुणम तट्ठवणाणंच नमोकारो कदो सव्वे सिमेत संभवादो। इस सूत्र के द्वारा नमो जिणाणम, ये जो सूत्र गणधर नमस्कार कर रहे हैं, तो इस नमस्कार में उन्होंने पंच गुरुणम, पंच गुरु यानी 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया है। वो दूसरे चौथे गुण स्थान वाले जिनों को नमस्कार नहीं किया उन्होंने नमो जिणाणम बोल करके। और तट्ठवणाणम च, और उनकी स्थापनाओं को भी नमस्कार किया। सव्वे सिमेत संभवादो, क्योंकि इस सूत्र में साक्षात पंच परमेष्ठी और उनकी स्थापनाएं सभी संभव हैं, अर्थात घटित हो सकते हैं। तंजहा, और अब और समझाते हैं कि जिन शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ पर जो गणधर जिनको नमस्कार कर रहे हैं वो जिन कौन है? जिणा दुविहा, जिन 2 प्रकार के हैं। सयल देश जिन भेण, सकल जिन और देश जिन के भेद से जिन 2 प्रकार के हैं। खवीय घाई कम्मा सयल जिणा, क्षपित किया है घाती कर्म को जिन्होंने, वे सकल जिन हैं। यानी घाती कर्म की जो मूल प्रकृतियां हैं उनको जिन्होंने नष्ट कर दिया, जिन्होंने चारों घातीय कर्मों का क्षय कर डाला, वे सकल जिन हैं। केते, वे कौन हैं? तो आप ये मत कह देना उतावली में कि अरहंत भगवान है। आचार्य क्या कह रहे हैं उसको सुनो। अरहंत सिद्धा, अरहंत भी हैं और सिद्ध भी हैं। अब जब अरहंत सकल जिन है तो सिद्ध असकल जिन कैसे हो सकते हैं? विचार करो कि जब यही सकल जिन है तो इनसे उनसे ऊपर वाले भी तो होंगे ही होंगे। घाती कर्म का क्षय करने वाले जिन हैं, सकल जिन हैं, तो दोनों ही हैं। उन्होंने अघाती का और का क्षय कर दिया। तो इसलिए जिन शब्द में अरहंत और सिद्ध दोनों को लेना ठीक है। यहाँ पर जहाँ गणधरों ने नमस्कार किया नमो जिनाणम, उसके अंदर अरहंत और सिद्ध दोनों सकल जिन की श्रेणी में आते हैं, तो उनको नमस्कार होता है। अवरे और उनसे अन्य जो देश जिन है उनमें कौन आएंगे? तो गणधरों ने जिनको नमस्कार किया है वहाँ देखोगे तो आचार्य लिख रहे हैं कि अवरे आयर्य उवज्झाय साहू देश जिणा। आचार्य, उपाध्याय और साधु देश जिन है। क्यों? तो उत्तर दे रहे हैं तीव्र कसा इंद्रिय मोह विजयादो। एक दिन ये पंक्ति ली थी हमने कि तीव्र कषाय, इंद्रियां और मोह, इन 3 पर विजय प्राप्त करने के कारण आचार्य, उपाध्याय और साधु देश जिन है। और अरहंत सिद्ध 4 घातिया कर्मों को जीतने के कारण सकल जिन है। अब तीव्र कषाय का अर्थ हमने पूछा था, तब उत्तर आया था तीव्र कषाय यानी सर्वघाती कषाय। तो सर्वघाती कषायों को उन्होंने जीता हुआ है। देखो आप 6ठे 7वें गुणस्थान में 9 कषाय भी देशघाती है, संज्वलन भी देशघाती है, और सर्वघाती जो 12 कषायें थी उनका क्षय उपशम कर रखा है उन्होंने। तो 12 जो सर्वघाती कषायें थी उनको वो जीत चुके हैं, इंद्रियों को वो जीत चुके हैं,
और मोह अर्थात मिथ्यात्व को जीत चुके हैं। इसलिए देश जिन आचार्य, उपाध्याय और साधु हैं। फिर इसके उपरांत इसी 9वीं पुस्तक में आचार्य लिखते हैं, दूसरे सूत्र की टीका में, ये तो पहले सूत्र की टीका में आचार्य महाराज ने लिखा, अब दूसरे सूत्र की टीका में आचार्य क्या लिख रहे हैं? दूसरे सूत्र में लिख रहे हैं कि जिनके महाव्रत खंडित हैं उनको भी नमो जिणाणम में नमस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें जिनत्व की संगति नहीं बैठ सकती। और फिर 14वें सूत्र में आचार्य लिख रहे हैं, जिण सद्दाणुवत्ती दो, जिण सद्दाणुवत्ती दो ना संजद संजदा संजदाणम गहणम। जिन शब्द की अनुवृत्ति आगामी सूत्रों में भी चलती है, अर्थात ये जो प्रथम सूत्र था नमो जिणाणम, वो अन्य सूत्रों में भी जिन को लेकर के आगे बढ़ना है, क्योंकि गौतम गणधर जिन जिनको नमस्कार कर रहे हैं वो सारे जिन ही हैं, उनको लेकर के चलना। तो इसलिए उसमें ना संजद संजदा संजदाणम गहणम, असंयत और संयता संयतों का ग्रहण नहीं करना। तो अब आदिनाथ भगवान को आचार्य मानतुंग स्वामी जिन कह रहे हैं, तो इससे स्पष्ट हो गया कि वो सकल जिन है, घाती कर्मों का क्षय करने वाले सकल जिन है। कल भगवान शब्द पर विस्तार हो गया था, आज जिन शब्द पर विस्तार हो गया। तो भवोदधि शोषणाय, भव का अर्थ संसार होता है, उदधि का अर्थ समुद्र होता है, क्योंकि जलवाचक किसी भी शब्द के साथ धी, निधि अथवा राशि को जोड़ा जाए तो वो समुद्रवाची हो जाता है। तो यहाँ पर उद में धी जुड़ा हुआ है, उद यानी जल होता है, तो उदधि समुद्रवाची हो गया। संसार रूपी समुद्र का शोषणाय, शोषण करने वाले, शोषण का अर्थ होता है सुखाना। अब लोक व्यवहार में तुम नौकरों का बहुत शोषण करते हो, ये जो भाषा है ये अलंकारिक भाषा, साहित्यिक भाषा है।
उसका अर्थ ये नहीं है कि नौकरों को बाहर किसी रस्सी पर लटका कर सुखाते हैं। शोषण का अर्थ जैसे सुखाने से क्या दशा हो जाती है उसकी। आप कुछ वनस्पतियों को, कुछ सब्जियों को धूप में सुखाने रख देते हैं, आंवले को सुखाते हैं कि नहीं? तो फिर सुखाने के बाद क्या दशा हो जाती है उसकी? पहले तो एकदम गोरा चट्टा रहता है वो, और सूखने के बाद एकदम जैसे धूप से वो कुम्हला गया हो और उसका रंग सांवला पड़ गया हो, वैसी दशा हो जाती है। तो अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार करके उसकी रौनक को छीन लिया जाए, उसकी शोभा को नष्ट कर दिया जाए, तो उसको भी साहित्य में शोषण कहा जा सकता है। जो दुर्बल वर्ग होता है उनके साथ ये शब्द प्रयुक्त किया जाता है। दलितों का शोषण, नारियों का शोषण, दरिद्रों का शोषण, ऐसा जो प्रयोग लोक में देखने में आता है वो उचित है। लेकिन शोषण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है सुखाना। तो यहाँ पर संसार समुद्र को सुखाने वाले हे जिन, तुभ्यं नमः, आपके लिए नमस्कार। अब अपन थोड़ा और विचार करते हैं इन अर्थों के विषय में। प्रथम पंक्ति में आचार्य कह रहे हैं कि तीनों जगत की पीड़ा को हरने वाले हे नाथ, आपके लिए नमस्कार। तो जिनेंद्र भगवान पर पीड़ा के हरता हो गए किसी न किसी अपेक्षा से, हुए कि नहीं हुए? तो अब प्रश्न पूछने के बाद मनुष्य की बुद्धि उत्तर निकालने में तत्पर होती है, और उत्तर निकालते समय उसके अंदर जो उसकी धारणाएं हैं वो सक्रिय होती हैं, और जिस नए का उसके अंदर पक्ष होगा उसके मुख से वैसा ही उत्तर निकलेगा। जैसे मान लो हमने प्रश्न पूछा कि क्या भगवान तीनों जगत की पीड़ा को हरते हैं, तो फिर किसी के अंदर अगर निश्चय नय का पक्षपात होगा तो वो कहेगा कि नहीं। बोलने की स्टाइल भी उसकी उसी प्रकार की रहेगी जैसा उसका वो आवेश होगा, उसके अनुसार उसकी प्रक्रिया रहेगी। नहीं, ये तो भक्ति की भाषा है, ठीक है, उसने समझा भी दिया, अपनी बात को उसने जस्टिफाई भी किया, प्रमाणित भी किया। क्यों नहीं है भगवान तीनों जगत की पीड़ा के हरता? क्योंकि ये जो कथन है, ये कथन निश्चय कथन नहीं है, परमार्थ कथन नहीं है, ये कथन औपचारिक है, ये भक्ति की भाषा है, ये सिद्धांत की भाषा नहीं है। ठीक है, ये एक उत्तर हो गया। दूसरा उत्तर क्या है? उसको भी जस्टिफाई करके बोलना आप, अगर देना चाहो तो। व्यवहारने से भगवान तीनों जगत की पीड़ा के हरता है। अब वो व्यवहारने थोड़ा और स्पष्ट हो जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि व्यवहारने में 20 प्ररूपणाएं आती है। गई, हिंदी, ये चिकाए, 14 मार्गणा, गुणस्थान, जीव समास, ये सब व्यवहारने में आती है सारी व्यवस्था। कैसे? वो निश्चय नय का कथन है। समूह शरण में किसी को भूख प्यास
सर्दी, गर्मी और कामादि विकार, क्रोध आदि कषाएं नहीं होती, सब शांत रहता है। और ये कषाएं और ये आकुलताएं ही तो पीड़ा है जीव की, तो उन पीड़ाओं को वो हर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आचार्य महाराज ने समौसरण की पीड़ा के हरता नहीं लिखा, तीनों जगत की पीड़ा के हरता लिखा है। तो उपचरित की तो बात अपन ने पहले कर ही ली है, अभी आपने फिर व्यवहार की बात की थी। यद्यपि उपचरित भी व्यवहार का ही एक भेद है, उपभेद है। तो किसी की पीड़ा का हरण करना एक प्रकार का उपकार है ना। तो इस विषय में शास्त्र क्या कहते हैं, ये तो अपनी बुद्धि अपन ने लगाई, इतनी एक अंतर्मुहूर्त के लिए सबने थोड़ा सा पुरुषार्थ किया, पर शास्त्र में क्या लिखा है उस पर एक नज़र डालने अपन। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ है, तत्वार्थ सूत्र पर उपलब्ध होने वाली एक प्राचीन टीका है। इसके दूसरे अध्याय में आचार्य उमा स्वामी का जो सूत्र है, चौथा सूत्र, वो है ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च, ये सूत्र है। इसमें ज्ञान और दर्शन तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन हो गया, लेकिन दान के अंतर्गत आचार्य उसकी व्याख्या में लिख रहे हैं, पूज्यपाद आचार्य, दानांतरायस्य, दानांतराय नाम का कर्म होता है। अंतराय कर्म के 5 भेद होते हैं, उसमें एक दानांतराय नाम का कर्म है। उसके अत्यंत क्षयात, पूर्णतः क्षय हो जाने से, अनंत प्राणी गणानुग्रह करम क्षायिकम अभय दानम, अनंत प्राणी समूह का अनुग्रह करने वाला, उपकार करने वाला क्षायिक अभय दान जिनेंद्र देव के पास होता है। अर्थात भगवान के पास जो 9 केवल लब्धियां हैं, उन 9 लब्धियों में ये 5वीं लब्धि है, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, और फिर ये 5वां क्षायिक दान है। ये 5वीं केवल लब्धि है, और इस लब्धि का स्वरूप ये है कि दानांतराय के पूर्णतः क्षय हो जाने से अनंत प्राणी समूह का अनुग्रह करने वाला, उपकार करने वाला क्षायिक अभय दान जिनेंद्र भगवान के पास होता है। तो अनंत प्राणी समूह क्या समौसरण में होता है? अनंत प्राणी समूह तो 3 जगत में होता है, तो उनका उपकार करने वाला यह क्षायिक अभय दान है। अब इस अभय दान को सामने वाला वह प्राणी समूह स्वीकार करे तो उसको लाभ मिले, स्वीकार ना करे तो लाभ ना मिले। जैसे यहाँ पर कितनी सारी तरंगें भरी हुई है इस वातावरण में, आप मोबाइल पर नंबर डायल करो तो कनेक्ट हो जाती है वो तरंगें,
और फिर आप उन्हीं तरंगों से जिससे कनेक्ट किया उससे वार्तालाप कर लेते हैं। तरंगे तो है लेकिन डिवाइस चाहिए। उसी प्रकार ये क्षायिक अभयदान तो भगवान का है, चल रहा है, अभी भी है। सीमंदर आदि भगवान है ना, 20 तीर्थंकर, और यहाँ से तो 50,000 योजन दूर हैं। तो अगर यहाँ भक्ति के माध्यम से अपन कनेक्ट कर ले तो फिर उस क्षायिक अभय दान से अपन लाभान्वित हो सकते हैं। क्योंकि इसमें लिखा है, साफ लिखा है कि अनंत प्राणियों का वह उपकार करने वाला है वो दान। तो अपने द्वार खुले तो रोशनी अंदर आए, अगर पूरा लॉक करके अंदर पैक हो जाओ तो फिर वो बाहर की बाहर रहे। बहुत बड़ा तथ्य है ये, एक अद्भुत जानकारी है कि भगवान सबसे बड़े दाता हैं। इसलिए वो अभयदान देने के कारण उन प्राणियों के रक्षक हैं, त्राता है। देते अभयदान है और होती रक्षा है, इसलिए वो त्राता हो गए। और इसके अतिरिक्त भगवान दाता क्यों है, इस विषय पर अपन ने पहले चर्चा की थी कि सहस्त्रनाम स्तोत्र में इंद्र ने भगवान को 6 ऐसे नाम से पुकारा है जो सूचित करते हैं कि भगवान अदाता नहीं है किंतु दाता है। वो 6 नाम है महादानो। अब महादानों का अर्थ होता है महादानी। तो भगवान महादानी, बिना दान के महादानी हो जाएंगे क्या? संभव ही नहीं है। वो महादानी है। और कैसे हैं भगवान? वरप्रदः, श्रेष्ठ प्रदाता है। अब महादानी भी है, श्रेष्ठ प्रदाता भी है। इन दोनों में दान अपेक्षित है। बिना दान के ये दोनों संज्ञाएं घटित नहीं हो सकती। और अभीष्टदः, जिसको जो अभीष्ट है वो प्रदान करते हैं। तो अब देखिए, अभीष्ट तो बहुत कुछ हो सकता है, नाना प्रकार के जीव हैं, सबके प्रदाता है वो, अभीष्टदः। फिर 3 संज्ञाएं और भी दी है। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष उस वृक्ष को कहते हैं जिसके नीचे खड़े होकर के जो मांगो सो प्राप्त हो जाए। कल्पतरु, तो भगवान को कल्प वृक्ष कहा। चिंतामणि, भगवान को चिंतामणि कहा। एक ऐसा रत्न होता है, कहते हैं कि देवलोक में वो पाया जाता है चिंतामणि, तो उसको सामने रख दो और जो भी आप चिंतन करो, जो भी आप विचार करो, वो आपको उपलब्ध हो जाए। तो भगवान चिंतामणि स्वरूप भी है। और कामधेनु, कामधेनु के विषय में भी कहा जाता है कि स्वर्ग में कामधेनु भी पाई जाती है। तो कामधेनु के सामने जो कामना करो, धेनु का अर्थ गाय होता है, एक ऐसी गाय है जिसके सामने कामना करने पर वो वस्तु उपलब्ध हो जाती है। तो भगवान के ये जो 6 नाम हैं, ये अपने आप में सूचित करते हैं कि भगवान अदाता नहीं है किंतु दाता है। कौन से नए से? व्यवहार नए से। क्योंकि निश्चय नए में दान ये शब्द ही नहीं है। क्योंकि दान के लिए कम से कम लेने वाला, देने वाला और वो वस्तु जो दी जा रही है, ये 3 तो अनिवार्य है। 3 के बिना तो दान संभव ही नहीं है। तो भगवान सबसे बड़े दाता है। और यहां पर तो भगवान को त्रिभुवनार्ति हराय, तीनों जगत की पीड़ा के हरता कहा।
फिर भगवान को कर्ता भी कहा गया है किसी दृष्टि से। देखो, जो स्यादवादी होगा उसको कहीं भी आकुलता नहीं होगी इन सब बातों को सुनकर, और जो एकांतवादी होगा वो तिल मिला जाएगा बिल्कुल, ये सब सुन करके बोलेगा कि अरे क्या बोल रहे हैं महाराज, और कहो महाराज के बारे में ही कोई उल्टी सीधी टिप्पणी चालू कर दे वो, जबकि ये सब शास्त्रों की बातें हम, क्योंकि पूरे एक एक बात हम शास्त्र से सुना रहे, कोई अपने मन मर्जी से कुछ भी नहीं बता रहे। लेकिन वो आग्रह इतनी बुरी चीज़ है कि उसमें एकदम आवेश आ जाता है, काबू नहीं रहता अपने ऊपर, अपने विचारों पर और वचनों पर नियंत्रण नहीं रह जाता जब आवेश आता है तब। तो अब विचार करो कि आचार्यों ने ये जो बात कही है कुछ सोच करके कही होगी ना, किसी दृष्टि से तो कही होगी। उस दृष्टि को क्यों नहीं लगाते, अपनी ही दृष्टि को क्यों बलात् लागू करते हो। और जिस नए से भगवान अद आता है उस नए से अपन भी अद आता है, ये मत भूल जाना। भले बड़े दानवीर और सर्टिफाइड दानी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस नए से जिनेंद्र भगवान अद आता है उस नए से संसारी प्राणी भी अद आता है, कितना भी बड़ा दानी क्यों ना हो, वो अदाता ही है। क्योंकि निश्चय नय में दाता और पात्र का भेद ही नहीं होता, पर द्रव्य को स्थान ही नहीं होता निश्चय में। तो जब पर द्रव्य नहीं है तो वो जो दान लेने वाला है वो पर द्रव्य हो गया ना दाता के लिए। जब निश्चय नय में वो है ही नहीं तो फिर दान की व्यवस्था ही नहीं बनती निश्चय नय में। अब व्यवहार की अगर बात करें तो इस लोक में जो दान करने वाले दाता होते हैं, देखो उधर पीछे दान पेटी है, वो अपने ढंग से दान करते हैं, कुछ घोषणा करके देते हैं, कुछ गुप्त दान देते हैं, दोनों प्रक्रिया है। तो भगवान जो दान देते हैं वो कैसे देते हैं? तो भगवान द्वारा दिया जाने वाला दान ये दान पेटियों वाला दान नहीं है, घोषित दान नहीं है। लोक में कहावत है कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, भले छप्पर की रिपेयरिंग में फिर खर्चा हो जाए थोड़ा थोड़ा विस्तार है इस काव्य में, कुछ समझने योग्य बातें थी, कुछ बातें हमने आपके सामने रखी। व्यवहार नए से अपन विचार करें तो भगवान सबसे बड़े दाता हैं, भगवान सबसे बड़े त्राता हैं, भगवान सबसे बड़े हरता हैं, भगवान सबसे बड़े कर्ता हैं। और अगर फिर भी किसी को कुछ आकुलता हो रही हो तो बोध पहाड़ की 24वीं गाथा देख लेना कि भगवान क्या क्या दे सकते हैं। कुंद आचार्य महाराज ने बोध पहाड़ की 24वीं गाथा में लिखा है, सो देवो जो अत्थम धम्मं कामं सुदैनाणं च सो देदि जस होदिहु धम्मो अथोय पवज्जा। देव वो हैं जो भली प्रकार दान देते हैं, वो देते हैं इसलिए देव हैं। अरहंत देव क्या क्या देते हैं? धर्म, अर्थ, काम, ज्ञान, ये सब देते हैं। फिर कोई प्रश्न करता है कि जिसके पास होगा वही तो देगा, उनके पास क्या है? दीक्षा के समय तो तीर्थंकर ने सब छोड़ दिया था, राजपाट, ठाट बाट, वैभव सब छोड़ दिया था। समाधान ये है उसी गाथा में, हम केवल साउंड बॉक्स का काम कर रहे हैं,
वक्ता तो आगम है। क्या कह रहे हैं आचार्य? सो दे दी जस हो दी हूँ, जिसके पास होता है वही देता है। बिल्कुल ठीक बात है। धम्मो अर्थो या पव्वज्जा, धर्म है, अर्थ है, प्रव्रज्जा है, सब वैभव भगवान के पास है। भगवान के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, इसलिए वो सब कुछ देने में सक्षम है। कौन कह रहे हैं? बोध पाहुड़ ग्रंथ की 24वीं गाथा में कुंद आचार्य कह रहे हैं। और देखिए ना, आप उनकी लब्धियों को समझ लो तो आपको ये विषय समझ में आ जाएगा। लब्धियों को समझे बिना सिर्फ एक बात पकड़कर अगर बैठे रहोगे कि भगवान कुछ लेते देते नहीं है, बचपन से सुनते आए हैं, और वो वक्ता भी बिना सोचे समझे सुनाते चले गए हैं कि वीतराग भगवान कुछ लेते देते नहीं है। अरे भाई, आधा सच आधा झूठ भी होता है, याद रखो। क्या है? भगवान कुछ लेते देते नहीं, कुछ लेते नहीं, यहां तक के तो सच कह रहे हो तुम, फिर साथ में देते किससे पूछ के जोड़ दिया? कौन से शास्त्र में लिखा है कि भगवान कुछ नहीं देते? हमने तो इतने शास्त्र आपको बताया कि जिसमें भगवान देते हैं, इसकी सिद्धि हो रही है, पुष्टि हो रही है। आप एक शास्त्र दिखा दो जिसमें लिखा हो कि भगवान कुछ नहीं देते हो। भगवान कुछ नहीं लेते, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनको कुछ लेने की आवश्यकता ही नहीं है। वो इतने संपन्न हैं कि उनका हाथ कभी ऐसे हो ही नहीं सकता। तो इस तरह इस 26वें काव्य में जो मध्य मंगल है, आज आचार्य मानतुंग स्वामी ने 4 बार नमस्कार किया है आदिनाथ भगवान को। पहले काव्य में 1 बार किया था, सम्यक प्रणम्य। भले ही मन वचन काय से किया था 1 बार, लेकिन अब यहाँ पर 4 पंक्तियों में 4 बार तुभ्यं नमः, तुभ्यं नमः, तुभ्यं नमः, बार बार नमस्कार कर रहे हैं। तो ये काव्य आज अपन पूर्ण नहीं कर पाए, समय थोड़ा अधिक हो गया, तो इसको आगे और अपन लेकर चलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन में कोई बात पूर्ण नहीं हो पाती, तो उसके लिए अधिक काल अपेक्षित होता है। जैनम जयतु शासनम। शास्त्रोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।